एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे भगवान इंद्र को माला भेंट की, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने वह माला ऐरावत के सिर पर फेंक दी। ऐरावत ने माला को पैरों से कुचल दिया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। इस शाप के कारण इंद्र ने स्वर्ग का राज्य खो दिया। राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग का राज्य फिर से पाने के लिए भगवान विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन करने और उससे निकलने वाले अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए कहा। यह काम केवल देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए इंद्र ने राक्षस राजा बलि को समुद्र मंथन करने के लिए राजी किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। विष्णु भगवान ने कश्यप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा। देवदानवों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। पहला, विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले भयानक जहर निकला। विष निकलने से देवता और दानवों में अफरा तफरी मच गई। इस विष को लेने के लिए न तो देवता तैयार हुए और न दानव। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली। यह एक चमत्कारी गाय है जिसमें दैवीय शक्तियाँ हैं और जिसके देखने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। यह गाय जिसके पास होती थी उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। समुद्र मंथन से तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ। यह सफेद, चमकीला, मजबूत कद काठी का दिव्य घोड़ा था। इसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। इसके दिव्य रूप के आगे कैलाश पर्वत भी फीका लगता है। ऐरावत को इंद्र ने पाया। ऐरावत पैनी नजर और गहरी सोच का प्रतीक है। समुद्र मंथन से 5वें नंबर पर माँ लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी ने शांत, सात्विक, सारी शक्तियों के स्वामी और कोमल हृदय वाले भगवान विष्णु को चुना। समुद्र मंथन से 6ठे नंबर पर कई सुंदर अप्सराएं निकली जो किसी को भी मोहित करने में सक्षम थी। अप्सराएं देवताओं को प्राप्त हुई। 7वें नंबर पर समुद्र मंथन से संपूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए। 8वें नंबर पर सुंदर आंखों वाली कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई जो दैत्यों को मिली। 9वें नंबर पर समुद्र मंथन से शंख निकला। शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और शंख हर हिंदू के पूजा घर में रहता ही है। मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी कहते हैं। 10वें नंबर पर समुद्र मंथन से पारिजात नामक वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है। हनुमान जी का वास भी इसी वृक्ष में माना गया है। 11वें नंबर पर समुद्र मंथन से सभी रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि निकला। इसकी चमक तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता रखती थी। 12वें नंबर पर समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। मान्यता है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में मौजूद है। इस पेड़ की खासियत यह है कि मांगने वाले की मन की हर इच्छा यही पूरी कर देता है। 13वें नंबर और 14वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों की नजर अमृत पर पड़ी। उन्होंने वह कलश धन्वंतरी से छीन लिया। अमृत के लिए देवदानवों में लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन राहु नाम के राक्षस ने भी थोड़ा अमृत पी लिया। लेकिन अमृत के राहु के कंठ से नीचे उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। फिर भी अमृत के असर से उसका सिर अमर होने के कारण भगवान ब्रह्मा ने उसे ग्रह के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद अमृत से वंचित दैत्यों के देवताओं पर हमला करने से देवासुर संग्राम हुआ। भगवान विष्णु के मोहिनी के रूप से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे।